हेलो दोस्तों, आज है 29 मई 2026 और 29 मई 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सेशन को शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन था, हरियाणा के किस जिले में ऑपरेशन सिंदूर वाल बनाई गई है? तो हरियाणा के दोस्तों ऑप्शन बी, अंबाला जिले में सिंदूर वाल बनाए गए हैं, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोस्तों जो भी चीज़ों का यूज किया गया था उसे चित्र की सहायता से दर्शाया गया है। अब आज वाली हरियाणा करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा का कौन सा जिला देश का पहला जिला बना है जहां पर डीसी, एसडीएम, एसपी और डीएसपी सभी महिलाएं हैं? यानी कि दोस्तों हरियाणा का ऑप्शन डी, झज्जर जिला देश का ऐसा पहला जिला बन गया है जहां पर सभी एक साथ डीसी, एसडीएम, एसपी और डीएसपी सभी दोस्तों महिलाएं ही इस पद पर कार्य कर रही है। आपको नोट कर लेना है दोस्तों। आगे तो और जिले भी ऐसे हो जाएंगे, लेकिन देश में पहला जिला बना है झज्जर, जहां पर सभी महिलाएं दोस्तों इतने बड़े बड़े पद पर एक साथ बैठी हुई हैं। देश का पहला जिला हरियाणा का झज्जर है, जहां पर डीसी, एसडीएम, एसपी, डीएसपी सभी की सभी महिलाएं दोस्तों कार्यरत हैं। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में जींद जिले के सिरसा खेड़े की रेखा राज्य की पहली महिला कानूगो बनी, है भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हरियाणा की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो मीनाक्षी आनंद चौधरी थी। हरियाणा विधानसभा की पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो सन्नो देवी थी। हरियाणा विधानसभा के प्रथम डिप्टी स्पीकर महिला कौन थी? तो लेखवती जैन थी। अंबाला से सभी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। और एक कानून वो पता क्या होता है? पटवारी के ऊपर दोस्तों एक पोस्ट होती है, पटवारी जिसे अपनी रिपोर्ट सौंपता है उसे कानून को कहते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी, श्री शंकर लाल दूपड़ को हाल ही में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। श्री शंकर लाल दूपड़ को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया गया है। अब जिक्र हुआ था हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1969 में से स्थापित किया गया था चंडीगढ़ में, लेकिन 1981 में से भिवानी में शिफ्ट कर दिया। और शिक्षा से संबंधित एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था 1987 में। सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था 2001 में। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया गया था 2009 में। और समग्र शिक्षा अभियान चलाया गया था 2018 में। दोस्तों सभी पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर हरियाणा का पहला भूजल गुणवत्ता मानचित्र तैयार किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहली बार हरियाणा राज्य का भूजल गुणवत्ता मानचित्र तैयार किया गया है, और इसको किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दोस्तों केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर इस हरियाणा के मानचित्र को जारी किया है। हरियाणा में किस जगह का भूजल फसलों के लिए अच्छा है, कहाँ पर खराब है? अब इसका पूरा सच एक वैज्ञानिक नक्शे पर तैयार हो गया है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मृदा विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने प्रदेश का पहला भूजल गुणवत्ता मानचित्र तैयार कर दिए है। और यह महाप्रोजेक्ट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना लवणीय जल का प्रबंधन के तहत इसको पूरा किया गया है। और इसमें केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के करनाल के वैज्ञानिकों ने भी दोस्तों इसमें सहयोग किया है। और मुख्य रूप से इसे तैयार किया गया हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा। अब इस नक्शे के तहत दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के जल को दोस्तों 7 श्रेणियों में बांटा गया है। आपको दोस्तों वैसे ही नोट कर लेनी है 7 श्रेणी कौन कौन सी है। पहली है उत्तम गुणवत्ता। हरियाणा में लगभग दोस्तों 31.83% पानी उत्तम गुणवत्ता का, जहाँ पर सभी प्रकार की फसलें अच्छी तरह से उगाई जा सकती है। दूसरी श्रेणी है सीमांत लवणीय श्रेणी। यहाँ पर दोस्तों लगभग हल्का खारा पानी है, जहाँ पर जौ और सरसों की फसल उगाई जा सकती है। तीसरी श्रेणी है उच्च खारा जल। यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा खारा जल पाया जाता है और ये खतरनाक श्रेणी में आता है। यहाँ पर दोस्तों फसलें नहीं उगाई जा सकती। चौथा है शुद्ध खारा जल। ये लगभग हरियाणा में 6% है। फसलों को दोस्तों सीधा नुकसान पहुँचता है, यहाँ पर फसलें नहीं उगाई जा सकती। पांचवा है थोड़ा सोडियम युक्त। यहाँ पर दोस्तों मिट्टी में या जल में सोडियम पाया जाता है। छठी है उच्च सोडियम युक्त। और सातवीं है सोडियम युक्त जल। दोस्तों आपको मोटे मोटे वैसे नोट कर लेने की हरियाणा को 7 श्रेणियों में बांटा गया है जल में।
नेक्स्ट है, वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने अधिकृत व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर स्थापित है, जो देश में किसी भी राज्य में सबसे अधिक है। तो वर्तमान में हरियाणा में दोस्तों कितने व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर स्थापित है वर्तमान में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो वर्तमान में हरियाणा में 26 व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर बनाए गए हैं, जो दोस्तों पुराने वाहनों को स्क्रैप करते हैं, तोड़ते हैं। जो पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए हरियाणा में 26 सेंटर कार्यरत है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। और इनके माध्यम से वाहनों को स्क्रैप करने के लिए दोस्तों केंद्र सरकार हरियाणा को प्रति वाहन 15,000 रुपये का इंसेंटिव देती है, नोट कर लेना है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। नून जिले के फतेहपुर गांव में राज्य का पहला व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर भी बनाया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो। और वर्तमान में हरियाणा रोडवेज में बाहरी वाहन चालक प्रशिक्षण स्कूल कितने हैं? तो 22 हैं। और चालक प्रशिक्षण व अनुसंधान संस्थान कितने हरियाणा में? 4 है, करनाल, बहादुरगढ़, रोहतक और कैथल में। और बाकी दोस्तों 10-12 और हरियाणा सरकार बना रही है, इनकी घोषणा हो चुकी है। नेक्स्ट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष किससे बनाया गया है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। किसे? ऑप्शन ए ईश्वर सिंह को हाल ही में हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष ईश्वर सिंह को बनाया गया हाल ही में, जबकि इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है भारत भूषण टाक को। अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों ईश्वर सिंह को, जबकि उपाध्यक्ष बनाया गया भारत भूषण टाक को। और इसके लिए कुछ अन्य 5 सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं, जैसे मोहित वाल्मीकि, जितेंद्र, रेखा रानी, संजीव चंद्र प्रकाश सदस्य इसके बनाए गए हैं। इस कर्मचारी आयोग के भी नोट कर लेना है। हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग का गठन हुआ था 6 नवंबर 2017 को। अध्यक्ष बनाए गए वर्तमान में ईश्वर सिंह, जबकि उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो भारत भूषण टाक को उपाध्यक्ष बनाया गया है। अगर आपको दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए, हरियाणा पुलिस का डाटा चाहिए जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, सिटी मेंस के नोट चाहिए तो ले सकते हैं। कलरफुल नोट्स बनाए दोस्तों, हैंड रिटन नोट्स आपको आसानी से याद होंगे, विद डायग्राम के साथ बनाए गए हैं। आज आपके लिए क्वेश्चन दोस्तों, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। आपको दोस्तों अगर पीडीएफ फाइल लेनी तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है जो आपको दिख रहे हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार की न्यूनतम मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि दोस्तों इस योजना से संबंधित कौन सा पॉइंट सत्य है। पहला पॉइंट है, इस योजना के तहत दूसरी संतान के रूप में लड़का होने पर भी 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी। दूसरा पॉइंट है, यह योजना केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए सीमित है। तीसरा पॉइंट है, इसका लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 से कम होनी चाहिए। आपको बताना कि इनमें से कौन सा पॉइंट सत्य है, ये नीचे ऑप्शन दिए गए, आपको कमेंट करना है। आप देख सकते हैं दोस्तों, अब ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।